हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि कबीर के क्या सिद्धांत थे। कबीर जी के क्या सिद्धांत थे, इसका आंसर लिखेंगे। कबीर का नाम भी भक्ति आंदोलन को गति प्रदान करने वाली संतों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहते हैं कि कबीर का नाम जो है ना, भक्ति आंदोलन की गति प्रदान करने वाले संतों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु फिर भी उनमें विद्वता तथा ज्ञान की बहुतायत थी। कबीर सांप्रदायिक एकता के पक्षपाती थे तथा आडंबरों के विरोधी थे। संक्षेप में कबीर के सिद्धांत निम्नलिखित है। कबीर के सिद्धांत निम्नलिखित है। प्रथम है ईश्वर की एकता पर बल। दूसरा है निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल। तीसरा है कबीर मूर्ति पूजा तथा बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर जो है ना, ये मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। चौथा लिखेंगे, वह जाति पाति में भी विश्वास नहीं करते थे तथा इनका विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे, गुरु नानक का जन्म पंजाब के गुजरानवाला जिले में 1469 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी यानी कि नानकाना साहेब नामक ग्राम में हुआ था। कबीर की भांति नानक ने भी धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का विरोध किया और निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता के वे प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। शारीरिक श्रम तथा जीविकोपार्जन पर आधारित नई समाज की स्थापना नानक द्वारा की गई। नानक की वाणी ने कालांतर में गुरु गोविंद सिंह को व्यापक सिद्धांत के आधार पर एक नए धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया। नानक के उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि नानक के उपदेशों का संग्रह कहाँ है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में है, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है। और ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है ना, ये सिखों का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दे। चिश्ती संप्रदाय के जो 3 प्रमुख संत थे ना, उसका संक्षिप्त परिचय दे। इसका आंसर लिखेंगे, प्रथम में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यह 1113 ईस्वी में मध्य एशिया में जन्मे थे। मुसलमान महात्माओं में इनका नाम विशेष प्रसिद्ध है। शेख निजामुद्दीन औलिया, दूसरा था शेख निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध दरगाह जिस पर कि प्रतिवर्ष मेले के अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदू तथा मुसलमान आते हैं। शेख निजामुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे। अपने समय की जनता पर शेख साहब का बहुत प्रभाव था। तीसरा लिखेंगे, बाबा फरीद। काबुल के राजवंश में पैदा होकर यह मुल्तान में रहा करते थे। बाबा फरीद मनुष्य मात्र से प्रेम करने की शिक्षा देते थे। इनसे केवल मुसलमान ही नहीं वरन हिंदू भी बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्स एवं दरगाह से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, किसी भी सिलसिले में पीर की मृत्यु के उपरांत उसकी दरगाह उनके मुरादों के लिए भक्ति का स्थान बन जाता था। फारसी भाषा में दरगाह का अर्थ दरबार है। इस पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की विशेष तौर पर उनकी बरसी के अवसर पर परंपरा आरंभ हो गई। इसी परंपरा को उर्स कहा जाने लगा। उर्स के अवसर पर दरगाह के आसपास मेला लगते थे। कहते हैं कि उर्स के अवसर पर जो है ना, दरगाह के आसपास मेला लगता है। दरगाह पर जाकर मांगी गई लोगों की मन्नतें पूर्ण होती है और सबका विश्वास है कि वहाँ जो मांगेंगे वो सब पूरा होगा। कहा जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी थी अकबर को, जिसके फलस्वरूप अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ।
तो अकबर का नाम पुत्र का नाम शेख के नाम पर ही सलीम जहांगीर रखा गया था। आपसे क्वेश्चन करेगा जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा सलीम जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवार और नैनार संतों के विषय में लिखे। इसका आंसर लिखेंगे भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत दक्षिण भारत से अलवार और नैनारों संतों के माध्यम से हुई थी। दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने घूम फिर कर धर्म का प्रचार किया। अलवार वैष्णव और नैनार शैव मत के अनुयायी थे और दोनों ही मत के संतों ने जात पात और अस्पृश्यता का विरोध कर समाज में सामंजस्य लाने का प्रयत्न किया। अलवार संतों था कि विष्णु भगवान की कृपा सभी वर्ण के संतों पर भक्तों पर रहती है, इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। एक तरह इस संप्रदाय के संतों ने सीधे सीधे दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद को चुनौती दिया था। अलवार संतों की संख्या 12 तथा नैनार संतों की संख्या 63 बताई जाती है। इन संतों में कुछ महिलाएं भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलसिला से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच के एक निरंतर रिश्ते का घोतक है। कहते हैं कि सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो कि शेख और मुरीद यानी कि गुरु और चेला के बीच के एक निरंतर रिश्ते का घोतक है। इस जंजीर की पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के मार्फत पैगंबर साहब एवं पीर की आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद उनके इस जंजीर से अंतिम छोर तक जुड़े मुरीदों तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे चेतन भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ। चैतन्य महाप्रभु जो है ना, ये श्री कृष्ण भगवान के उपासक थे। उनका जन्म बंगाल के नदिया, जिला का नाम नदिया था, एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। कबीर तथा नानक के समान चेतन ने भी समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा बंगाल में सांप्रदायिकता सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। चेतन के सिद्धांतों में राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति और उनकी लीलाओं का प्राधान्य है। उनका मानना था कि मानव को राधा की भांति कृष्ण प्रेम में रत रहना चाहिए। उन्होंने कीर्तन, नृत्य और संगीत द्वारा कृष्ण भक्ति पर विशेष बल दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लोगों पर चैतन्य का काफ़ी प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने 7 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।